हेलो फ्रेंड्स, मेरे के साथ मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के जीव विज्ञान के चैप्टर 4 के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव संभव हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। और इसमें आपको लगभग 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपका जो कुछ भी जो कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF होगा उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग का समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये हम लोग वर्ग 10 के साइंस की बायोलॉजी के चैप्टर 4 जो है आनुवांशिकता और जैव विकास, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि जितने भी जो ऑब्जेक्टिव संभव हो सकते हैं, लगभग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव हैं क्वेश्चंस इस चैप्टर से। और इसका मैंने 1, 2 और 3 पार्ट भी मैंने बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके आप इसको डाउनलोड इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने, ओपेरिन ने, लेवार्ट ने या इसमें से किन्होंने? तो ये जो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक है, ये डार्विन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या फिर 18? तो हर एक मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े तो होते ही है, बल्कि जो आखिरी जोड़ा होता है वही XX और XY जो होता है वो महिला और पुरुष को निर्धारित करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कीटों के पंख, चमगादड़ और के पंख किस तरीके के अंग है? समजात, अवशेषी, समवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो कीटों के पंख और जो चमगादड़ के जो पंख है ये समवृत्ति अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब ऐसे जिसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया, इसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जो जैसे कि किसी भी मानव शरीर के में जो पेट के अमाशय के ऊपर में एक अपेंडिक्स नाम का एक ग्रंथि होता है, जिसका कोई भी काम नहीं होता, वह एक अवशेषी अंग मनुष्य के अंदर है। अगला है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन ने, वेंडल ने या मेंडल ने, इनमें से किसी भी ने? तो जीन शब्द की जो प्रस्तावना है वो न वाटसन, न मेंडल, न वेंडल या मेंडल, इनमें से किन्होंने भी नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज में संबंधित है? समार्क, लेमार्क, डार्विन या लिनियस? तो मतलब जो मेंडल था, मेंडल के पुनः खोज से संबंधित ये सर्मक के द्वारा किया गया था। कि जो सर्मक है उन्होंने ही जो मेंडल के द्वारा जो भी प्रतिपादित किया गया था नियम, उसको पुनः से खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र बने होते हैं DNA, RNA, DNA से DNA तथा RNA से DNA तथा प्रोटीन और RNA से, इनमें से कोई नहीं? तो जो गुणसूत्र बने होते हैं ये DNA, प्रोटीन और RNA तीनों के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है DNA, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक? तो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे हम लोग DNA कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द प्रस्तुत किसने किया था? लॉमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ? तो जहाँ वहाँ पे मैंने उत्तर बताया था किनमें से, तो उसका भी आंसर डी हो जाएगा, ग्रिफिथ के द्वारा नहीं, सॉरी डी नहीं, यहाँ जॉनसन, किसके द्वारा? सर जॉनसन जी के द्वारा ही जीन शब्द प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी? तो जो मलेरिया होता है ये हमेशा गंदा जल में उत्पन्न होता है और डेंगू साफ जल में। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरीके के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू जो होते हैं वो साफ, गंदा, मीठा या इनमें से भी? तो जो डेंगू होते हैं वो हमेशा साफ जल में उगता है। अगला है कि अवशेषी अंग के उदाहरण है कर्णपल्ली की पेशी, कुछ कोशियाएं, निषेचक पटल, ये इनमें से सभी? तो जो अवशेषी अंग है वो हम लोगों की कर्ण का जो ये जो पिंडल वाला पेशी होता है, इसका भी कोई काम नहीं होता है। जैसे इसमें हम लोग छेद करके बाल भी पहनते हैं, उसी तरीके से निषेचक पटल, ये सभी कुछ होते हैं। अगला है कि समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रभाग, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भुस्ती या उपयुक्त सभी?
तो हम लोगों के यानी समझात अंगों के जो उदाहरण है वो हमारा हाथ और कुत्ते का जो आगे का भाग होता है वो दोनों एक ही जैसे अंग होते हैं और दोनों का उपयोग एक ही जैसा होता है। अगला है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से? विकासीय दृष्टिकोण से हम लोग चिंपैंजी के जैसे ही हैं और बस हम लोग डेवलप ज्यादा हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होती है कम, अधिक, एक समान? तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होती है अधिक, मतलब लैंगिक जनन के अनुसार अलैंगिक जनन की अपेक्षा सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर, चना, सेम इनमें से कोई नहीं, तो उन्होंने मटर के दाने का उपयोग किया था। फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नामक किसे दिया था? नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HNO3 को या HCl को? तो जो फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम नाभिक अम्ल को दिया था। अगला क्वेश्चन है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1928 में ग्रिफिथ ने, 1909 में जोनासन ने, 1902 में टी बोरी और WS सटन ने, या फिर 1944 में मेटार्की ने? तो ये जीन गुणसूत्र का भाग है, इसके बारे में 1902 में टीवी बोरेली और WS सटन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुणसूत्र दो कुंडलित धागों से बना होता है जिसे कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र, क्रोमोस्टैम, गुणसूत्र बिंदु के इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्येक गुणसूत्र होते हैं दो कुंडलित धागों से बना होता है जिन्हें हम लोग अर्ध गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल रचना में तो समानता होती है लेकिन कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है को कहते हैं। उसे हम लोग समजात अंग, अवशेष अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। यानी उत्पत्ति मूल से समान होती है लेकिन कार्य उनकी अलग अलग होता है, जैसे कुत्ते का आगे का भाग और आदमी का हाथ। अगला है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन? तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है। अगला है कि मेंडल में प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का प्रयोग किया था? 3, 5, 7 या फिर 14? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। उन्होंने 5 प्रकार के विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधों का अनुपात था 1:1, 3:1, 1:1 या 1:3? तो एकल क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात जो था वो 3:1 था। अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों में फिनोटोपिक अनुपात था 3:1, 9:3:1 या 1:1 या 1:1? तो जो द्विसंकर क्रॉस का अनुपात जो पौधे का जो फिनोटोपिक अनुपात था वो 9:3:3:1 था। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY, इनमें से दोनों या कोई नहीं? तो जो XX होते हैं वो स्त्रियों के गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों का गुणसूत्र XY होता है। ठीक है, यानी जो Y होता है यही इस बात का निर्धारण करता है कि कोई भी जो होगा वो पुरुष होगा या फिर कोई स्त्री होगी। यानी दोनों X रहेगा तो महिला और दोनों और एक X और एक Y रहेगा तो हमें पुरुष की प्राप्ति होगी। अगला है कि प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? डार्विन, मेंडल, वाटसन या फिर फ्रांस ग्रिक? तो जो प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की रचना डार्विन जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। अगला है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो मानव का ऐसा माना जाता है कि मानव का जो उद्भव है ना वो अफ्रीका में ही हुआ था। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अफ्रीका। चमगादड़ और पक्षी के अंग किस प्रकार के अंग? समरूप, समजातीय, समृद्धि या फिर जीवाश्म? तो ये एक प्रकार के समरूप अंग है। चमगादड़ और पक्षी के पंख दोनों एक ही प्रकार के अंग हैं। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास सिद्धांत के जनक कौन थे? लैमार्क, डार्विन या फिर मूर या और? तो अभी ये मैंने इस क्वेश्चन को बताया था कि इसकी स्थापना मतलब ये बात सिद्धांत के जनक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या किसी ने? तो आपका आंसर होगा वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही है। डीऑक्सीक्लोरोक्विनोन आपका जो आंसर होगा वो होगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी ये डीएनए का फॉर्मूला होता है। कान के निचले हिस्से को कहते हैं कर्णकली, कंदरक्षक, कर्णपुष्य, कर्णधार। तो जो कान के नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम लोग कर्णपाली के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे हम लोग बाली लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था, लामार्क, डार्विन, अरस्तू या वाइसमैन। तो जैव विकास के बारे में सबसे पहले जो बात समझाया था वो लामार्क द्वारा समझाया गया था। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या 8। तो जो विभिन्नताएं होती है ये 2 प्रकार की होती है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, एबी दोनों या जीनोटिक्स। तो किसी जीव का जो जीन संरचना होती है वो एबी दोनों प्रकार की होती है। जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीन प्रारूप, फेनोटाइप, जीनेटिक्स। तो जो जीन प्रारूप के पर्यवेक्षक तो उसको हम लोग लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप के नाम से भी जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत रूप से क्या थे, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो व्यक्तिगत रूप से नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, कृषक थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत रूप से एक पादरी थे। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जनक को किस लेटर से सूचित किया है, PTFES। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जनक पीढ़ी को ए यानी पी से निरूपित किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा पी, ए। ठीक है। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। जीन विकास, जीन कोश, भ्रूण विकास या भ्रूण कोश। तो उस आबादी को हम लोग जीन कोश के नाम से भी जानते हैं। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागण होता है, इनमें से सभी कुछ होता है। तो जो जाति उद्भवन होता है वो लैंगिक जनन में होता है। अगला है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। आणविक व्युत्क्रम, आणविक जाति वृम या आणविक विलोपन या फिर आणविक संकलन। तो इससे हम लोग यानी जो डीएनए के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग आणविक जाति वृत्ति के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक का पिता कहा जाता है मेंडल को, डार्विन को, अरस्तू को या हेंडले को। तो जो अनुवांशिक का पिता है वो ग्रोगजेन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, डार्विन, मेंडल, हेल्डेन के द्वारा या अरस्तू के द्वारा। तो ये बात जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कहा गया। उनका मत था कि प्रजनन के द्वारा हम लोग ज्यादा से ज्यादा संतान करने की क्षमता मनुष्य में या फिर किसी भी जीव में होती है। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 2, 3, 4 और 5। तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक प्राप्त होते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख है, समजात, असमजात, अवशेषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षी और तितली है इनके अंग आप लोगों को लगेगा समजात हो गए, लेकिन नहीं, ये असमजात अंग। पक्षी का जो भाग होता है वो अलग होता है और तितली का अलग होता है। किसी जीव की जीनी संरचना को कहते हैं लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप, अनुवांशिकी या विभिन्नता। तो जो किसी जीव की जीनी संरचना होती है इसे हम लोग जीन प्रारूप या जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या अनुवांशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा विभिन्नता अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी या फिर बंदर। तो अफ्रीकी मानव का सबसे जो निकटतम है वो चिंपैंजी यानी अफ्रीकी टैक्लो यानी। और इसके अलावा हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था कि जो मानव का जो उद्भव स्थल है वो भी अफ्रीका को ही माना जाता है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि और भी लोगों की मदद मिल सके। और ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो इसके चैप्टर 5 पार्ट में। ठीक है।